वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है तिलकुटे की चौथ। तो बस मैं उठी हूँ, नहाई धोई हूँ। अब तो मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है, तो बस पहले कहानी सुनेंगे। बेटा मैं कहीं पे भी नहीं जा रही हूँ, कहीं पे भी नहीं जा रही हूँ। झुंझुनू जा रही हूँ। हाँ। आपको जाना है झुंझुनू? हाँ जाना है, चले? कल चले? ज्योति के घर पे। ज्योति के घर पे? ज्योति के घर पे नहीं जा रहे। मैं तो कहीं पे भी नहीं जा रही, घर पे ही हूँ। एक तो अल्लाह को रेडी हो जाओ तो ऐसा लगता है कहीं जा रहे हैं। तो पहले मैं कहानी सुन लेती हूँ, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। गुब्बारे लेने चले। गुब्बारे लेने चले? हाँ, ब्लू वाली। और किसी को नहीं देंगे? ठीक है, किसी को नहीं देंगे। तो फिर उसके बाद मैंने सारे लड्डू गोपाल को नहलाया, पूजा की, जो भी घर की पूजा वगैरह थी वो की। फिर हमने पाटा लगाया, पाटे को लीपते। फिर गणेश जी वगैरह बैठा के हमने कहानी वगैरह सुनी। कहानी सुनने के बाद में अर्घ वगैरह, आज तिलकुटे की चौथ है तो मतलब तिल से ही कहानी सुनते हैं, तो हमने तिल से ही कहानी सुनी। और मैं और मम्मी यहाँ बैठ के वही सुन रहे थे, कहानी सुन रहे थे। मेरे पास में बुक थी तो मैं बुक से सुन रही थी, और मम्मी ने सकरात से कुछ और कहानियाँ भी झेली है। तो पहले ये कहानी सुनने के बाद में मम्मी ने राई की, धर्मराज जी की, जो भी कहानियाँ सकरात से झेली है, राम लक्ष्मण की, तो मम्मी वो सुनते हैं। तो मम्मी ने कहा सबकी अर्घ साथ ही देंगे। तो हम लोग बैठे बैठे बाकी कहानियाँ सुनने लग गए, तो वही सुन रहे थे अभी। गाइस हम लोग पूजा वूजा करने के बाद में मैंने तिल विल के लड्डू खाए, फ्रूट्स खाए, और उसके बाद मैं सो गई थी। अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ, अभी शाम के 5 बज रहे हैं। मम्मी उज्जैन में थे तो मम्मी ने कहानी वानी सुनने, हमारे पड़ोस में उज्जैन था तो मम्मी कहानी वानी सुनने वहाँ चले गए थे। वैसे सुबह उन्होंने मेरे साथ सुन ली थी। उसके बाद मैं कहानी वानी सुनने के बाद मैंने मेहंदी लगाई थी, और मैंने कहानी सुनी थी तब चटली उंगली की लगा ली थी सून की, और फिर मैंने कहानी सुनते ही दोनों हाथों पे लगा ली थी। तो मैंने दोनों हाथों पे इंस्टेंट वाली लगाई थी, क्योंकि सबको पता होगा मैं इंस्टेंट वाली ही ज़्यादा लगाती हूँ। और मेरे पिंपल्स के लिए काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप क्या लगाते हो। मेरे सब कुछ फास्ट फूड खाने की वजह से हो रहा है। अगर मैं फ्रूट्स वाटर ज़्यादा खाने लग जाऊँगी तो ये ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ खाने पीने की वजह से होती है। कुछ भी लगाने से फेस ठीक नहीं होता है, सब कुछ खाने से। अगर खाओगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ग्लो भी अच्छा आएगा, और फेस भी क्लीन रहेगा। मैं जैसे फास्ट फूड छोड़ दूँगी मेरे ससुराल जाने के बाद में, तो मेरा फेस एकदम क्लीन हो जाएगा। अभी सब इस खाने पीने की वजह से हो रही है, ऐसा है। तो अभी बस शाम हो रही है, अभी मैं बस कुछ खा पी लेती हूँ, फिर शाम को कुछ खाती नहीं है। और फिर मुझे मेरी बड़ी मम्मी के घर जाना है, जीजा के घर पे। उन्होंने उज्जैन किया है, तो हम लोगों का सबका खाना वहाँ है। और कुकू दुकानों पे घूम रहा है, अभी अंदर आ ही रहा है। जस्ट मुझे उसके पैरों की आवाज़ आ गई है, देखना कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आएगा, इसलिए फ़ोन से हो रही है हमारे। तो फिर शाम को हम सब लोगों ने जोत करी, क्योंकि माता जी की जोत करते हैं, और 4 पिंडी बनाते हैं और चूरमा वगैरह चढ़ा के घर पे जोत करके हम बड़ी मम्मी के घर के लिए निकल गए थे। वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। ले दूसरा वाला देखा। कौन आया? कौन आया? कोई तो नहीं आया। थम्स अप, कुकू थम्स अप कर। क्या कर रहे हैं मेरे बंदा है। तो ये सारी मेरी नेक्स्ट डे की क्लिप है। मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था घर से निकलने के पहले कि मैं मार्केट जा रही थी, पर है ना वो शायद क्लिप मुझसे डिलीट हो गई, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये मेरी नेक्स्ट डे की है। हम लोग चूड़े वगैरह ख़रीदने गए थे, और जो भी मुझे कपड़े वगैरह लेने थे। तो यह सबसे पहले मारवाड़ी बैंगल्स आए थे, जो कि झूठवाड़ा के अंदर है। और यहाँ बच्चे खेल रहे थे रोड पे, क्योंकि हमने जब तक शॉपिंग की तब तक ये खेल रहे थे। फिर इस पर हमें बैंगल्स पसंद नहीं आए थे, फिर हम दूसरी शॉप पे गए थे बैंगल्स वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ से मैंने बैंगल बॉक्स, छोटा मोटा सामान, बैंगल्स वगैरह ख़रीदे थे। और दीदी को भी जो सामान चाहिए था वो हम लोगों ने लिया था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा बैंगल का कलेक्शन था, तो हमने काफ़ी सारे बैंगल्स ख़रीदे थे, जो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी, जो भी मेरे सीख वाली वीडियो होगी उनमें, तो आप उसका वेट करना। सुबह से मार्केट निकले थे, अभी रात होने वाली है, मतलब 6 बज, 5:30-6 बज गए। सुबह से निकले हुए अभी तक मार्केट में ही घूम रहे। इतनी शॉपिंग करी है, इतनी शॉपिंग करी है, पर मैं आपको अभी कुछ नहीं दिखाऊंगी। जाऊंगी तब दिखाऊंगी, या फिर जाने के बाद दिखाऊंगी। तो अभी हम वापस कपड़ों की शॉप पे जा रहे हैं, दिखाती हूँ। तो हम चलते चलते थक गए थे, तो पहले हमने समोसे कचौरी वगैरह खाए थे। उसके बाद हमें आइसक्रीम की शॉप दिख गई, तो हम आइसक्रीम खाने लग गए। और साथ में मुझे जो भी सूट वगैरह दिख रहे थे वो भी मैं रिकॉर्ड करते जा रही थी। मैंने ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया है। फिर हम सब लोगों ने आइसक्रीम खाई, फिर हम लोग आगे निकले। फिर मुझे वुलन की शॉप्स दिखी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी। यहाँ पर स्लीपर्स, कैप, मतलब बच्चों का जो भी सामान लूँगा सब मिल जाएगा। तो फिर हमने बच्चों के लिए सामान देखा। मुझे स्लीपर्स बहुत अच्छी लग रही थी, तो फिर हमने इसमें से स्लीपर्स निकाली, पर इसने ना मतलब रेट बहुत ज़्यादा लगाई थी। ये स्लीपर
पर 400 की थी। तो हम लोगों ने सोचा था अगर सही रेट लगा देगा तो ले लेंगे, फिर सही रेट नहीं लगाई थी तो फिर हमने छोड़ दी थी। पर कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वैसे सर्दियाँ जब चली जाएगी ना तब ये सब लोग सामान बहुत ज़्यादा सस्ते में मिलेगा। तो ये भी झूठवाड़ा के अंदर ही थी शॉप, और बच्चे इतनी बदमाशी कर रहे थे ना, बच्चे थक भी गए थे क्योंकि सुबह से निकले हुए थे। पर मुझे यहाँ पे शूज़ स्लीपर्स वगैरह इतने अच्छे लग रहे थे। फिर भैया ने कहा था कि जब ये मार्केट ख़त्म होगा, सर्दियाँ चली जाएगी, तब आप ले जाना, तब आपको अच्छा कलेक्शन मिलेगा। और छोटे छोटे क्यूट क्यूट सॉक्स भी थे। फिर एलिफेंट्स वगैरह आए थे तो बच्चे ये सब देख रहे थे। उसके बाद हम वापस कपड़ों की शॉप पे गए थे। मतलब आज मैंने फाग वगैरह इतने सूट खरीदे ना, बहुत सारे सूट खरीदे। फिर सूट वगैरह के बाद में हमने कुर्तीज़ वगैरह देखी कि चिकन में कॉटन की कुर्तियाँ वगैरह। तो 2-3 मैंने कुर्तियाँ वगैरह लिए बाइसा वगैरह के लिए। अगर उनको पसंद आएगी तो ठीक है, वरना फिर बाद में मैं रख लूँगी। तो खूब सारी कुर्ती की ये शॉप है ना, जसवंत नगर के अंदर है, बहुत अच्छी शॉप है। मैं लास्ट टाइम ये कुर्ती यहीं से लेके गई थी। यहाँ कुर्ती का कलेक्शन मुझे अच्छा लगता है, तो बहुत सारी कुर्तियाँ देखी हमने। फिर 2-3 शॉर्ट लिस्ट की, और यहाँ मैं खुद को ही देख रही थी। और कुकू मतलब सुबह से निकला हुआ है, तो वो मतलब इतना परेशान वगैरह हो गए थे ना। फिर हमने वापस कुछ खाया पिया। ये देखिए, ये नितराज के नाम से है, अच्छी है शॉप। आज तो हम सुबह से शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, अभी तक हम मार्केट में ही है, हमारी शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है। मतलब आज तो सुबह निकले थे, मतलब पैरों ने एकदम जवाब दे दिया। हम तो परेशान हुए जो हुए, बच्चे भी परेशान हो गए। मेरी बुआ की लड़की दीदी उनके साथ आई है, उनकी बच्ची है। तो मतलब आज अभी तक दीदी बार्गेनिंग ही कर रहे हैं। 2-3 कुर्ती और लिए, मतलब राजपूती ड्रेस, कुर्ती, चूड़े, बहुत ज़्यादा सामान हो गया। अब कुछ खा लेते पी लेते, फिर मैं घर के लिए निकलूँगी क्योंकि कुकू भी बहुत परेशान हो गया, सुबह से निकले हुए हम। तो अब घर चलते हैं। तो फिर हमारी शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई थी। फिर हम बच्चों की शॉपिंग करने गए थे। दीदी की 2 गुड़िया है, तो दीदी ने उनके लिए कपड़े लिए। और यहाँ मुझे एक डेनिम का जैकेट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, बहुत ज़्यादा। और मुझे छोटे बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुकू बड़ा हो गया, छोटे था ना तब ज़्यादा अच्छे लगते थे। फिर मुझे जैकेट पसंद आ गया था, ये ब्लैक कलर का, मुझे थोड़ा डिफरेंट भी लगा, तो मैंने ये ले लिया। पर ये हिना नाम से शॉप है, बहुत एक्सपेंसिव है, पर हमने ले लिया क्योंकि मुझे जैकेट पसंद आया। तो ये जैकेट मुझे कुछ 1100 का पड़ा, पर ठीक है, मुझे अच्छा लगा, तो ठीक है, रेट नहीं देखनी। और यहाँ बच्चों का इतना क्यूट क्यूट मटेरियल था ना, इतना क्यूट क्यूट। फिर हमने बहुत सारे टॉपर्स वगैरह भी देखे बच्चों के, और टॉयज़ वगैरह भी लिए। फिर हम लोग घर के लिए निकले थे। फिर दीदी ने कहा कि उनकी छोटी वाली गुड़िया के लिए भी टॉपर ले लेते हैं। फिर हमने खूब सारे टॉपर वगैरह देखे, जो हमें 1-2-3 टॉपर बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिर हमने उसमें इससे शॉर्ट लिस्ट की, और फिर टॉपर लेके घर पे आए। जो भी वाइट कलर होता है ना, वो अच्छा ही लगता है। गुड़िया को तो सारे अच्छे लग रहे थे। फिर हमने 2-3 टॉपर लिए और घर के लिए निकल गए। मैं आपको बाहर से शॉप भी दिखा देती हूँ। ये हिना किड्स वियर के नाम से है शॉप बच्चों की, और हिना बैंगल्स के नाम से भी है, जो जसवंत नगर में है। फिर ये मेरी नेक्स्ट डे की क्लिप है, नेक्स्ट मॉर्निंग की। मैंने बताया ना हमारे घर के सामने खिलौने वाले हैं, तो सुबह सुबह बैलून फुला रहे थे। तो अभी कुकू का ध्यान नहीं है, जैसे उसका ध्यान जाएगा तो वो मांगने लग जाएगा। और ये सुबह सुबह फुलाते हैं ना, मुझे इतने सुंदर लगते हैं ना, पर इनमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। फिर अगले दिन हम सुबह उठ के, फिर मेरी कुछ ओढ़नियाँ और सूट रह गए थे, तो फिर शाम को हम वो भी लेने गए थे। मतलब इतने दिन हो गए ना, मतलब मेरे कपड़ों का कोई ओढ़ छोर ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर मेरी 10 ओढ़नियाँ मैंने ली थी। 10 ओढ़नियाँ लेके फिर हम बाद में घर पर आए थे। पूछे मत, हालत ख़राब हो रखी है इन दिनों। तो गाइस, मैं अभी हेयर वॉश करके आई हूँ, तो धूप में बैठी हूँ। धूप और कहीं तो आती नहीं है, या तो बाहर आएगी धूप, या फिर छत पे धूप आएगी, बाकी और कहीं पे भी धूप नहीं आती। और हमारी पूरी गली में भी स्टार्टिंग धूप हमारे घर से होती है, क्योंकि बाकी का मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके समझाती हूँ। पूरी गली में मकान बने हुए हैं, मतलब पूरी गली में आप जहाँ देखोगे ना, वहाँ पूरे मकान बने हुए हैं। जब सिर्फ हमारे घर के सामने एक प्लॉट खाली है, तो यहाँ स्टार्टिंग चबूतरे पे धूप आ जाती है, और कहीं चबूतरा बना हुआ भी नहीं है। तो ये होता है कि सुबह हमेशा धूप यहीं आती है, और बैठने के लिए यूजुअली लोग यहीं आते हैं, या फिर गाय वगैरह भी आएगी ना, तो वो भी यहीं बैठेगी। हाँ, क्या हुआ? ट्रैक्टर ये इसका कल ये कोई खेल रहा था, बच्चे यहाँ खेल रहे थे, कोई बच्चा उठा के ले गया तेरा ट्रैक्टर। नहीं है ट्रैक्टर अब, कल ही खेल रहा था और कोई बच्चा उठा के ले गया। ये गाड़ी घोड़ियाँ बाहर ही छोड़ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे लास्ट व्लॉग में किसी ने कमेंट किया था कि जीजा, आपने कहा था आपका एडसेंस का पेन आ जाएगा, आप डेली व्लॉग डालोगे, ये वो। एक्चुअली क्या होता है ना, ससुराल में मैं पूरे दिन काम करती हूँ, या फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसलिए मैं व्लॉग, अब मैं यहाँ क्या घर पे पूरे दिन सोती रहती हूँ। या तो मैं सुबह उठूँगी, लेट उठूँगी, फिर खाया पिया सोया, बस मेरा पूरे दिन यही चलता रहता है। अगर आप बोलोगे ना मेरा फुल डे रूटीन दिखाओ मैं यहाँ पे, आप खुद बोलोगे जीजा क्या डाल रहे हो। तो ऐसा सीन है, मतलब मैं नहाती हूँ, कुकू के इर्द गिर्द घूमती हूँ, आस पड़ोस में चली जाती हूँ, बस ऐसे ही मेरा दिन चलता रहता है। और अभी 2-3 दिन से मैं मार्केट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे लिए तो कपड़े वगैरह मम्मी पहले ही ले आए थे, क्योंकि मैं जाती हूँ तो मम्मी एक दो कलेक्ट करने लग जाते हैं।
फिर उनको स्टिचिंग पे भी डाल देते हैं। और 1-2 मैं ले आई। अभी मैं कपड़े आपको पता है ऐसे लेके आई थी कि मैं जाऊंगी उसके 10-15 दिन बाद में कुकू का बर्थडे, तो बहन बेटियों की सीख वगैरह हो जाएगी, क्योंकि इस बार कुकू के बर्थडे पे बालाजी की स्वामी है। वहाँ जाने के बाद मैं शेयर करूँगी। कुकू का चौथा बर्थडे, हम चौथी स्वामी कर रहे हैं, मतलब इसकी 4-5 स्वामी, हमने एक स्वामी हमें बीच में कर दी थी, तो इस बार इसके बर्थडे पे वापस स्वामी है। तो मतलब कुछ कपड़े फिर मैं आई हुई हूँ, तो फिर भाई बर्थडे की भी तैयारी अभी कर ही जाती हूँ भाई, जो मुझे कुकू के लिए लेके जाना है, या फिर कुछ मम्मी ड्रेसेस बाद में भी भेजेगी, तो पर मैं बाद के लिए मम्मी को मना कर रही हूँ, क्योंकि मैं जाऊँगी उसके शायद 15 दिन बाद में ही इसका बर्थडे है, तो फिर देखा जाएगा उस वक्त। और मेरी कुछ ज्वेलरी वगैरह जो भी है भेजेंगे मम्मी, या फिर जो भी होगा वो, और कुछ चीज़ें और भी है। तो ऐसा सीन चल रहा है कि मैं व्लॉग में इसलिए कंटिन्यू नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि मेरा भाग दौड़ वगैरह रहता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और नहीं याद रहता। मतलब मार्केट में घुसते हैं तो एक शॉप से निकले दूसरे में घुसे, दूसरी शॉप से घुसे तीसरे में निकले, ये सब चलता रहता है, इसलिए व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं हो रही है। और घर पे तो मैं इतनी लेज़ी रहती हूँ, मैंने करवा चौथ वाले दिन व्लॉग शुरू किया था, मैं उसी दिन नहाई थी, उसके बाद मैं आज ही नहाई हूँ। मतलब मेरा यही चल रहा है, ऐसा सीन है। तो मैंने सोचा था व्लॉग को एडिट करूं, पर देखा पता नहीं क्या ही चल रहा है। और कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, सच में मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ आप ऐसे कमेंट मत किया करो। मैं अपनी तरफ से, तो मैं थोड़ी ना ऐसा है कि मैं व्लॉग बनाना नहीं चाहती, ऐसा कुछ है, पर थोड़ा टाइम शेड्यूल वगैरह तो आप लोग मैनेज करो। कोशिश तो है, बस ससुराल जाने के बाद डेली व्लॉग लेके आऊँगी, डेली कंटेंट लेके आऊँगी। अभी मैं जब तक यहाँ ना, मुझे आराम कर लेना, धो धाप के मैं जितना रेस्ट कर सकती हूँ ना, मैं तो रेस्ट करना चाहती हूँ। और मैं कुकू को दिखाती हूँ इसकी हरकतें, देखो ये देखो। कुकू क्या कर रहे हो? क्यों गाड़ियाँ खराब कर रहा है? क्यों डाल रहे हो? ये पूरा मिट्टी में हो रहा है, फिर देखना गाड़ियों को यहीं छोड़ जाएगा, और जो गाड़ी ये बाहर छोड़ के जाएगा ना, कोई ना कोई उठा के ले जाएगा, बच्चे वगैरह उठा के ले जाएंगे। कल ये यहीं ट्रैक्टर वगैरह से खेल रहा था, देखो ट्रॉली में अंदर ले आई थी, तो वो रखी हुई है, और ट्रैक्टर को ही ले गया बच्चा। तो ये होता है किस किस का ध्यान रखे, फिर एक बच्चे खिलौने के लिए क्या इधर उधर पूछे। और हमारे जस्ट आपने देखा घर के सामने खिलौने मिलते हैं, तो ये तो उठा लाता है, जो मर्जी होती है। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग भी ख़त्म करती हूँ, और होप सो आज में ही व्लॉग अपलोड कर दूँगी। और जहाँ तक मेरा ससुराल जाने का रहा, अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। जाना होगा तो मैं कल भी चली जाऊँगी, नहीं जाना होगा तो अभी मेरी 10 दिन का और सोचा है, मैं 10 दिन और रुक जाऊँगी। तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो अब आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।